is me, Tamas Cool, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office Teachers Corner. Hope you guys are doing very well. So I know सबने थंबनेल देख लिया है कि ये जो वीडियो है ये रहने वाली है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर. सो आप लोग सोचोगे कि ऑलरेडी इसने एक वीडियो अपलोड कर दी है एक्सपीरियंस के ऊपर, तो सेकंड वीडियो क्यों? सो जिन्होंने वो वीडियो पूरी देखी है उन सबको पता है कि उसमें जो है सिर्फ मेरी जर्नी तक मैं आ पाई कि हाउ वाज माय जर्नी इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. मैंने कितनी बार अप्लाई करा, कहाँ कहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई, कैसे कैसे और क्यों मैंने जीडीएस की पोस्ट को चूज़ किया जबकि मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी उस टाइम पे. तो इस वीडियो में आगे का पूरा पार्ट रिकॉर्ड होने वाला है. सो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए. जस्ट अवॉइड द साउंड. ओके, सो आज की जो वीडियो है इसमें प्रॉपर मैं बताऊंगी सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग कब हुई थी, देन उसके बाद मेरी सैलरी, फर्स्ट सैलरी क्या रही थी, टारगेट्स के बारे में, मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं अब तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उसके बाद मेरा पब्लिक रिलेशन स्टार्टिंग में कैसा था और अभी कैसा है. सो उसी के बीच में जो हमारी इंस्पेक्शंस का रहता है, इंस्पेक्शंस होती हैं हमारी, क्वार्टर इंस्पेक्शंस होती हैं, एनुअल इंस्पेक्शंस होती हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट सर की जो इंस्पेक्शन होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर में, उनका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है और अभी तक का मेरा गुड एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस, इसके बारे में भी मैं शेयर करूँगी. और उसी के साथ बीच में आएगी मेरी यूट्यूब जर्नी, क्योंकि यूट्यूब जर्नी भी ऑफकोर्स मेरी जॉब का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है, क्योंकि मेरी वर्किंग के टाइम के दौरान ही मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट की थी. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और स्टार्ट द वीडियो, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. और लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई थी, और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है अभी जाओ ज़रूर से वो वीडियो चेकआउट करो और आज की वीडियो एंजॉय करो. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग. सबसे पहले मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 2021, जो कि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 26 अप्रैल 2021, तो मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि मैं एक सिंगल हैंडेड ब्रांच में हूँ. क्योंकि सबसे पहले वो 2.5 साल से इस ब्रांच में कुछ भी काम नहीं हुआ था, ना ही अकाउंट ओपनिंग हुई थी, ना ही ट्रांजेक्शन्स हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दर्पण मोबाइल्स नहीं थे. उस टाइम थी हमारे पास भारी भरकम दर्पण मशीन. जो पुराने जीडीएसीज हैं उन सबको पता है कि वो कितनी हैवी मशीन्स थी, और उसके साथ उसका चार्जर भी बहुत ज़्यादा हैवी था. उन सबको मेंटेन करना और उसके साथ काम करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज 2, 2.5, 3 मेरी अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई और अगस्त में मेरी जो दर्पण ऐप है वो स्टार्ट हुई थी, जो मेरी आईडी है वो रजिस्टर्ड हुई थी. बिकॉज उस टाइम आपको पता है कि बहुत सारे एरर्स आते थे जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे फॉर द दर्पण डिवाइस. उसमें हमारे सारे बायोमेट्रिक होते थे. बायोमेट्रिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे, क्योंकि कईयों के आधार कार्ड पुराने होते हैं और आधार कार्ड पे बायोमेट्रिक अपडेट ना होने की वजह से काफ़ी सारे इशू फेस करने पड़ते थे. बट मेरे बायोमेट्रिक में कोई इशू नहीं था. जब वो बायोमेट्रिक लेते थे उसके 4 घंटे बाद रिस्पॉन्स आता था कि हमारा लॉगिन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा. ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा और मुझे रेगुलर बेसिस पे अपने हेड ऑफिस यानी कि जलंधर जाना पड़ता था. उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा मैं पब्लिक से डील कर पाई, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर पाई वाया आर्टिकल. आर्टिकल डिलीवर करना स्टार्टिंग में बीइंग अ गर्ल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्कूटी, आई डोंट हैव एनी साइकिल. और जितनी भी मैंने जितना विलेज मैंने अभी तक एक्सप्लोर करा है, मैंने इस विलेज का एक एक कोना एक्सप्लोर कर लिया है. वो मैंने खुद चल के एक्सप्लोर करा है, विच वॉज अ गुड पार्ट. और ऐसा कुछ रहता है कि हम सिटी से हैं तो विलेज में जाके काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ और बहुत जल्दी आपके साथ कोऑपरेट भी करने को रेडी होते हैं. इवन कि आप किसी से भी पूछ लोगे किसी का भी एड्रेस, तो वो हम्बली आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ना कि डिनाई कर देंगे. हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जो विलेजेस में हैं, विलेजेस में ये इशू होता है कि जो लेडी है उसको लेडी का पता है और जो जेंट्स है उनको जेंट्स का एड्रेस पता है. अगर आप किसी मेल से, फॉर एग्जांपल एक एटीएम है, उनसे फीमेल का पूछोगे कि इनका घर कहाँ पे है या उनका हस्बैंड नेम बताओगे, तो वो हस्बैंड नेम से रीडायरेक्ट आपको कर देंगी कि इस लोकेशन पे उनका घर हो सकता है. बट ऐसा थोड़ा सा इशू रहता है कि विलेजेस में थोड़ा सा एड्रेस ढूंढने में इशू होता है. बट अगर आप एक बार सब कुछ समझ जाओगे, आपको एरिया वाइज समझ आ जाएगी कि आपके विलेज में मेन जगहें ये पे यहाँ है, तो उस हिसाब से ईजिली आर्टिकल डिलीवर करने हो जाते हैं. ऐसा स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट है. बट थैंक्स टू माय ऑल द विलेजर्स एंड मेरे जितने जो एमसी हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव. जो लास्ट हमारे बीपीएम रहे थे यहाँ पे, उनका प्रमोशन हो चुका था पोस्टमैन की पोस्ट पे, बट स्टिल ही इज़ सो सपोर्टिंग स्टिल नाउ.
अगर मुझे आज भी कोई एड्रेस ना पता चले, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मैं आप सबको ये मतलब एक इंडिकेट भी कर रही हूँ कि आप कैसे कैसे जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्टली जाते हो न्यू ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, सबसे पहले जिसके साथ आपको टाइप करना है, जिन्होंने इस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पहले काम किया है, चाहे वो प्रमोट हो गए हैं, चाहे किसी भी रीज़न से उन्होंने छोड़ दिया है या वो कहीं चले गए, उनके साथ कनेक्टेड रहो। क्योंकि जिन्होंने पहले काम किया उनको एक एक घर के बारे में पता है, एक एक पर्सन के बारे में पता है, कौन मर गया है, कौन बाहर चला गया है, अगर आपको रिटर्न करना हो इनकेस, और किसका घर कहाँ पे मिलेगा, उनको A to Z सबका पता होता है। सेकंड, आपको टाइप करना है आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को छोटे बच्चों का पता होता है और उनके पेरेंट्स का भी पता होता है। और थर्डली आपको टाइप करना है जो हमारे हेल्थ सेंटर वाले होते हैं, हेल्थ सेंटर वालों को भी सबका पता होता है। और मेन सरपंच, विलेज के जो सरपंच होते हैं या साबका सरपंचेज होते हैं और पंचायत मेंबर्स होते हैं, सारे सबके साथ अपना रिलेशन, गुड रिलेशन रखो, सबके मोबाइल नंबर अपने पास रखो, क्योंकि आप धीरे धीरे इनके साथ लिंक करते हो कोई आर्टिकल पूछने के लिए, तो भी आपके गुड रिलेशंस बनते हैं, तभी आप अपनी जितनी भी सर्विसेज है पोस्ट ऑफिस की उनको बता सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करके पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में यही चीज़ हुई, ये पैटर्न मैंने अपनाया। सबसे पहले सरपंच का नंबर, जितने भी मेन मेंबर्स हैं विलेज के, उनके नंबर लो, उनसे कम्युनिकेट करो, और धीरे धीरे जो है बिल्ड हो जाती हैं चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो आपको जो डाक बांटने में इशू नहीं होता है। दिस इज़ फॉर स्पेशली उनके लिए जो कि सिंगल हैंडेड ब्रांच पे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये थी कि मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरे साथ कैसा रहा। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए न्यू था, वो सब चीज़ें मैंने कभी फेस ही नहीं करी थी, बिकॉज उससे पहले मैं जस्ट एक स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट के बाद जो मेरा फर्स्ट जॉब थी वो GDS की ही थी। सो GDS, अब ये सोचोगे कि ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि BCom ऑनर्स करके आई है, वाई शी चूज़ GDS ओनली, तो उसका रीज़न मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। उसका अगर आंसर चाहिए तो वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। जो मेरी सैलरी थी, चलो जो 1 महीना निकला बहुत अच्छे से जैसे वैसे निकल गया, क्योंकि पहले 1-2 महीने एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ईज़ी था, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। उस टाइम पे मैं प्रेशर लेती थी, और स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बट थैंक्स टू गॉड अब जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं सबकी तरफ से मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है हमें ज्वाइन करे हुए, और हमारे डिवीज़न से हमें प्रेशर आ रहा है टारगेट के लिए, हमें प्रेशर आ रहा है मतलब काम करने के लिए, प्रेशर आ रहा है हर चीज़ के लिए। बट थैंक्स टू माय डिवीज़न, थैंक्स टू माय इंस्पेक्टर सर, थैंक्स टू माय सुपरिटेंडेंट सर, जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया मुझे कोई भी प्रेशर नहीं था, और स्मूथली मैं चीज़ों को समझ पाई। मतलब मेरे को बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, काम को समझने के लिए, पब्लिक को समझने के लिए, और पब्लिक को मुझे समझने के लिए। तो इन सब चीज़ों को मुझे एकदम ओपन टाइम मिल गया। सो दैट्स वाई मैं बहुत जल्दी और बहुत आराम से एडजस्ट कर पाई। और इसी वजह से काफ़ी सारे GDCs बोलते हैं कि हमें डिपार्टमेंट में काम करते हुए इतना टाइम हो गया, बट स्टिल वी डोंट हैव नॉलेज हाउ मच यू कंटेन। तो वही रीज़न है कि मैंने टाइम दिया, मैंने डिपार्टमेंट को टाइम दिया, मैंने पब्लिक को टाइम दिया, मैंने अपने काम को टाइम दिया, और इवन मैंने खुद को भी टाइम दिया। स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे आर्टिकल डिलीवर करने होते थे, सो मेरे माइंड में ज़्यादा प्रेशर रहता था। स्टार्टिंग में मैंने क्या करना होता था, जितने आर्टिकल मुझसे डिलीवर हुए ठीक है, उसके बाद मैंने शाम को जितने बचे आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आर्टिकल मेरे पास बहुत आते थे, 45, 40, 35, 30, तो जितने हो गए आर्टिकल, चाहे मेरे से 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, उसके बाद मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। शाम को जो पुराने हमारे BPM थे इस पोस्ट ऑफिस के, उनको मैंने शाम को रेगुलरली फ़ोन करना, आई थिंक ये प्रोसीजर मैंने 6 से 7 महीने फॉलो करा था। और अभी तो थैंक्स टू गॉड टचवुड मुझे नहीं ऐसी नीड पड़ती है, तो एक आधा आर्टिकल कभी फंस जाता है कि हाँ नहीं पता चल रहा है किसी का, तो उस टाइम पे मैं शाम को उनकी ड्यूटी ख़त्म होती थी हमारे, क्योंकि उनका प्रमोशन MTS पे हो गया था। काफ़ी ओल्ड एज है, उन्होंने काफ़ी साल सर्विस करी है, 30 to 35 ईयर इस पोस्ट ऑफिस में लगाए हैं, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने हर रोज़ शाम को फ़ोन करना कि सर मुझे ऐसे करके ये वाला पर्सन कहाँ पे मिलेगा, ये पर्सन, तो वो मुझे बता देते हैं कि ये वाला पर्सन ये बाहर चला गया है, ये वाले पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो इनको रिटर्न डाल दो। कैसे रिटर्न डाल रहे हैं वो सब चीज़ें मुझे बताई उन्होंने, कि एड्रेस ही डाइड रिटर्न टू सेंडर, एड्रेस ही लेफ्ट इंडिया विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सेंडर, नो सच पर्सन फ्रॉम दिस विलेज, की इस विलेज में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे काफ़ी सारी ये सिलसिला काफ़ी समय तक चला, बट जैसे मेरी दर्पण डिवाइस आई उसके बाद मेरा BO का काम शुरू हुआ, बट उससे पहले आई मेरी सैलरी। फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं करी है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अभी जाके ज़रूर से चेकआउट करना मेरी फर्स्ट सैलरी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे फर्स्ट मंथ का कितना पे आउट मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ज्वाइनिंग, माई 3-4 मंथ का एक्सपीरियंस। और उसके बाद टारगेट्स का मुझे कोई प्रेशर नहीं था, ये चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ, थैंक्स टू ऑल माई डिवीजन। बट इस टाइम पे प्रेशर है, आई डोंट नो क्यों है। इस टाइम पे नए कैंडिडेट्स को भी ज़्यादा प्रेशर है, पुराने कैंडिडेट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो उसके बाद आते हैं टारगेट्स। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम मिला था कम्युनिकेट करने के लिए पब्लिक के साथ, इसी बीच मुझे बहुत अच्छा टाइम इस चीज़ को भी मिला कि टारगेट्स, व्हाट आर द टारगेट्स। क्योंकि जिस टाइम मेरे पास दर्पण डिवाइस नहीं चलती थी, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि आप अकाउंट इकट्ठे करो, कैसे करो, क्या ना करो, तो मुझे चीज़ें समझ में आ गई। देन जब मेरे पास डिवाइसेज आई, फिर लोगों के साथ मैंने कम्युनिकेट करना शुरू किया कि जो आपके ट्रांजेक्शन्स जो हैं आपको मेरे अकाउंट ऑफिस में नहीं जमा करवानी है, आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो। कैंडी जितने भी कस्टमर्स हैं वो धीरे 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 लिंकअप होते गए। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था डार्क वाला, ये सिर्फ उन जीडीएस बीपीएम्स के लिए है जो कि सिंगल हैंडेड ब्रांच में आने वाले हैं, या फिर आप एक फीमेल बीपीएम हो जिनको सिंगल हैंडेड ब्रांच मिल गई है जाने अनजाने में। क्योंकि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं या जब हम फॉर्म फिल करते हैं, उस पर लिखा नहीं होता है कि ये सिंगल हैंडेड ब्रांच है। जाने अनजाने में ही बोल दो कि हाँ भाई वो सिंगल हैंडेड ब्रांच हमारे से फिल हो गई, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिलेक्शन वहाँ पे हो गई। बट करना है, अब काम तो करना ही है। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैंडेड ब्रांच में आ जाते हैं। या फिर एबीपीएम के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो लोग ऐसे ऐसे करके अपना कम्युनिकेट बढ़ा सकते हैं और इजीली जो है इस काम को स्मूथली वर्क करवा सकते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको ऑलरेडी बीपीएम्स मिले हैं टू डिलीवर डार्क डोर टू डोर। सैलरी का भी मैंने बता दिया कि उसकी सैलरी स्लिप की आप लिंक मिल जाएगा, उसकी वीडियो चेकआउट कर लेना। जो टारगेट्स हैं उनको टाइम मिला। जो 2022 आपको पता है कि जब फाइनेंशियल ईयर हमारे पास आता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होने वाला था जनवरी, फरवरी, मार्च, उस टाइम पे जनरली जो टारगेट आते हैं उनको आपको पंचुअली 101% सक्सेस करना होता है। क्योंकि उससे पहले के जो टारगेट चल रहे होते हैं वो लिमिटेड होते हैं कि उनको आप करो, कम करो, चलेगा। ऐसा नहीं कि करना नहीं है, करना है, 0% नहीं करना है, बट कुछ परसेंट कम भी रह जाए तो इट्स ओके। बट अगर जो आपके जनवरी, फरवरी और मार्च के जो टारगेट्स हैं उनमें आपको अपना 101% देना ही पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। और उस टाइम पे ही जो आप वर्क करते हो वही प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। उस टाइम पे एक एक ब्रांच का काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 2022 में ही मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसका रीज़न क्या था, मैंने फरवरी में जर्नी स्टार्ट करी थी यूट्यूब की। जस्ट उसमें सबसे पहले वीडियो मैंने यही डाली थी क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि बीपीएम और एबीपीएम के काम में क्या फ़र्क है। वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखी और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। अगर वो वीडियो आपने चेकआउट नहीं करी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो वीडियो डालने के बाद मेरे जो व्यूज़ हैं वो कुछ अच्छे खास नहीं थे, मतलब लिमिटेड से थे, बिकॉज सम पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो उसके बाद जब जून में, जुलाई में न्यू वैकेंसी आई, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाई, लोग मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए। कमेंट सेक्शन में मैं लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग गई। देन उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी जाओ। तो मेरा इंस्टाग्राम नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऑफिशियली इंडिया पोस्ट के नाम से अपना एक इंस्टाग्राम बनाया, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जो जितने भी यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे टाइप करना शुरू करा। बट ड्यू टू सम रीजंस मेरे 2-3 इंस्टाग्राम बैन हो गए, बंद हो गए। आई डोंट नो क्यों। मुझे सिर्फ एक मेल आती थी कि आपका इंस्टाग्राम बंद हो गया। देन अब मैंने जो इंस्टाग्राम बनाया, थैंक्स टू गॉड, उसको काफ़ी लंबे समय हो गया और वो अच्छे से चल रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है। देन उसके बाद जो 2022 था, उसमें हमारा टारगेट का प्रेशर उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड सा था, जो कि हमने अच्छा खासा अचीव किया। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, क्योंकि झूठ हमें बोलना नहीं चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले, बिल्कुल लिमिटेड सब कुछ मिनिमम सा चल रहा था और अच्छा खासा वो ईयर भी निकल गया। 22 ईयर 2022 जितना मेरा स्मूथ गया, 2023 में आके मेरे ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ा। क्योंकि 2022 जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होने वाला था, मतलब जो 2023 का हमारा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें हमारे पास बहुत अच्छे लेवल के आए टारगेट्स कि आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं, इस मंथ में ये टारगेट्स अचीव करने हैं। और उस मंथ हमने काफ़ी अच्छा अपना एफर्ट दिया भी। उस टाइम जो आपके नियर एंड डियर ब्रांचेज होती हैं, आप उनके साथ टाइप कर सकते हो, आप जो है अपने कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हमने ऑर्गेनाइज करे कैंप, मिडिल स्कूल्स में कैंप ऑर्गेनाइज करे, जहाँ से हम सुकन्या के अकाउंट ले सकते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल्स होते हैं।
किंडरगार्टन्स होते हैं या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, उनके साथ आप टाइप करके अच्छे खासे सुकन्या के अकाउंट्स अचीव कर सकते हो। सो उस वक्त जब हमारा टारगेट था वो सिर्फ 10-10 अकाउंट्स का था, बट दैट टाइम आई डू 46 मिनिमम 36 समथिंग मैंने अकाउंट ओपन करे थे, 36 आई डोंट नो 46, 10 मेरे अपने ब्रांच के थे और जो है एक्स्ट्रा वो किसी और विलेज के थे, बट आई पुट 101%। सो पूरी डिवीजन में सबसे ज़्यादा जो अकाउंट्स ओपन हुए थे सुकन्या के वो मेरी ही ब्रांच से हुए थे। सो आपको पता है कि एफडी के अकाउंट्स हम एक पर्सन के मल्टीपल खोल सकते हैं, आरडी के अकाउंट्स हम एक ही पर्सन के मल्टीपल खोल सकते हैं, बट सुकन्या का जो अकाउंट है वो एक बच्चे का एक ही बार ओपन होता है। सो उसमें जिस पर्सन ने कर दिया टारगेट अचीव, जनरली वो टचवुड वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, उससे पता लगता है कि आपने एफर्ट्स किए हैं। सो उस टाइम मुझे अचीवमेंट मिली थी, वो मेरी लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट थी अपनी जॉब की जर्नी में, और उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि सारे जितने पुराने कैंडिडेट्स होते हैं या पुराने बीपीएम्स होते हैं वो सब आपको एक मतलब अच्छा फील करवाते हैं कि नहीं आपने गुड एफर्ट करे हैं, बट ऐसा सब जगह नहीं होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जैसे लोग मिलेंगे हमको, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन मैंने फेस किया है, डाउनफॉल सब कुछ मैंने देखा है अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही। सो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जब आप एक लड़की हो और लड़की हो के जब आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो यू विल फेस क्रिटिसिज्म, यू शुड बी रेडी फॉर दिस। तो मेंटल प्रेशर डिप्रेशन की आप लोग बात करते हो, आई ऑलरेडी फेस्ड इट विद वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करती हूँ क्योंकि जितना हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो चीज़ें होती हैं। सो आई डोंट वांट कि आई हैव अ नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरे पास है, एक वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है, आई डोंट वांट कि मैं उस चीज़ को स्प्रेड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग जो नए कैंडिडेट आ रहे हो आपके पास तो ऑलरेडी इतना मेंटल प्रेशर है, मैं उस चीज़ को क्यों बढ़ाऊँ। सो आई जस्ट पुट एफर्ट्स कि मैं इतनी कोशिश करूँ कि आप लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है, आप लोगों के जो फियर हैं जॉब को लेके, उनको मैं कम कर सकूँ, रिड्यूस कर सकूँ, ताकि आप स्मूथली अपना जो स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम पे फोकस करो और आप अच्छा आगे बढ़ो। क्योंकि हम जितने भी कैंडिडेट्स नए आते हैं सब अच्छी खासी क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, कोई भी जीडीएस पे रुकने के लिए नहीं आया है, सबको प्रमोशन चाहिए, एमटीएस का चाहिए, किसी को पोस्टमैन की प्रमोशन चाहिए, किसी को मेल गार्ड बनना है, किसी को पीए बनना है, किसी को पोस्टमैन बनना है। सो सब लोग सिर्फ ये सोचो कि हमारा एक टाइम है, हमको अच्छे से निकालना है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है, मेल और सीट से कईयों को मिलता है, कईयों को अपने इंस्पेक्टर से मिलता है, कईयों को सुप्रिटेंडेंट से मिलता है, वो टारगेट के फेस में ही होता है, बट कई जगह पे ज़्यादा प्रेशर है, हमारी डिविजन्स में इतना नहीं है, होता है, उनको डील करना पड़ता है। और काफ़ी सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आई जस्ट वांट टू कमिटेड सुसाइड, ऐसे वैसे। सो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है, काम डाउन होके काम होगा। ऐसे अगर हम सोचें कि हमें काम करना है तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, हालांकि ऐसा फेस मेरे पे भी आया था। सो जस्ट मूव ऑन, टेक द टाइम एंड प्रोसीड द प्रोसेस, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। सो इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्पेक्शंस। सो इंस्पेक्शन स्पेशली जब हम नए आते हैं तो हमें नहीं पता होता है। सो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि सबसे पहले होती है हमारी मेल ओवरसीज़ की इंस्पेक्शन। सो मेल ओवरसीज़ जो हमारे होते हैं वो क्वार्टरली इंस्पेक्शन करते हैं। क्वार्टरली मतलब साल के हर 3 महीने बाद, साल में टोटल 4 इंस्पेक्शन होती हैं, हर 3 महीने बाद मेल ओवरसीज़ आपके ब्रांच में आएंगे। आपका कैश कभी नहीं कम होना चाहिए, लॉयल्टी ऑन द पीक, ऑनेस्टी ऑन द पीक। इफ़ यू आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये ऐसे ही नहीं बोला गया है। सो बी लॉयल विद योर वर्क, बी लॉयल विद योर पब्लिक, बी लॉयल विद योर सीनियर्स, बी लॉयल विद योर सेल्फ ऑल्सो, कि मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ। तो अपना कैश पूरा रखो, आपने जितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं उनको नीटली क्लीनली अपने रजिस्टर्स बैलेंस करो, जितनी नीटली आप अपना जितना भी, आपने मेरे जर्नल्स देखे होंगे, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने जर्नल रजिस्टर्स के ऊपर, अपने बीओ समरी के ऊपर। सो उनको आप देखो कितना नीट एंड क्लीन जो मेंटेन किया गया है। सो अब जितने अच्छे तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो उससे पता चलता है कि एक बीपीएम जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या नहीं। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर बताती हूँ कि मेरे मेल ओवरसीज़ की इंस्पेक्शन हुई एंड ही शॉक्ड की लाइक या यू मेंटेन्ड इट वेरी वेल, बिकॉज मैंने सारे ही रजिस्टर पे ना बहुत अच्छे से कवर चढ़ाए हुए थे, क्योंकि हमें स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे आदत होती है अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखने की, नीट एंड क्लीन रखने की। सो मतलब ऐसा अच्छा फील होता है, फिर वो भी आगे से आपको अप्रिशिएट करते हैं, पता लगता है कि आप काम करने में इंटरेस्टेड हो। सो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता था कि नहीं मेरे को हर चीज़ संभाल के रखनी है। सो मेरे पास अभी बाहर कोई रजिस्टर है नहीं तो मैं आपको दिखा देती। सो उन चीज़ों को बैलेंस करना है। और मेल ओवरसीज़ की जब मेरी इंस्पेक्शन हुई फर्स्ट
देन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, कौन कौन से रजिस्टर्स चेक होते हैं, कौन कौन सी पुरानी पासबुक्स चेक होती हैं, क्या क्या चेक होता है। तो वो इंस्पेक्शन में सर ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और जो हमारे पहले मेल ओवरसीज़ थे उन्होंने बहुत हम्बली वो मेरी इंस्पेक्शन कंप्लीट करवाई। देन उसके बाद जो मेरी फर्स्ट इंस्पेक्टर सर की इंस्पेक्शन थी, उस टाइम पे उन्होंने जब मेरे रजिस्टर देखे, ही वॉज सो सरप्राइज एंड हैप्पी, मतलब ही वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड ही सेड आप काम करने में इंटरेस्टेड हो सो जस्ट पुट एफर्ट्स। और मेरे इंस्पेक्टर सर की इंस्पेक्शन हुई थी 2022 में, और जब आपको कोई मोटिवेट करता है, और मेरे इंस्पेक्टर सर ने जितनी भी बार हमें मोटिवेट किया है, आई पुट माई एफर्ट्स एंड आई फील कि लाइक कुछ पर्सन होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता है, बट दे वॉन्ट जस्ट अ लिटिल बिट मोटिवेशन, सो आई जस्ट गेव दैट कि मुझे वो मोटिवेशन मिला। तो उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल बन चुका था। देन सडनली ही सेड कि आई सॉ योर वीडियोज़ एंड अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा वर्क कर रहे हो, सो इसको थोड़ा अपने ब्रांच को बढ़ाने के लिए लेके जाओ। देन आई फील कि या आई शुड नीड टू डू समथिंग। उसके बाद से मुझे लगातार काफ़ी सारे अप्रिसिएशन अवार्ड मिले, मुझे अकाउंट्स ओपनिंग के लिए अप्रिसिएशन अवार्ड मिले, सो आर्टिकल बुकिंग पे भी मिले, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब आई फील मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स बुक करे थे, 1000+ मेरे आर्टिकल्स गए थे। तो 1000+ जो मेरे आर्टिकल गए थे, सो स्पेशली जो हमारे पीएमजी मैम होते हैं, पोस्ट मास्टर्स जनरल, उन्होंने स्पेशली मुझे ऑनर किया था विद प्राइज़। एंड मेरे इंस्पेक्टर सर ने उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की थी। उस टाइम सभी मेल ओवरसीज़ सभी डिपार्टमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी कि एक बीपीएम्स आया और मैं सिंगल बीपीएम थी जिसको प्राइज़ मिला था फ्रॉम द पीएमजी मैम, और वो काफ़ी अप्रिशिएटिंग मोमेंट था, और काफ़ी सबने बहुत अप्रिशिएट भी मुझे किया। और तो इंस्पेक्टर सर ने ये चीज़ बोली थी कि हमें पीएमजी मैम ने कभी प्राइज़ नहीं दिया है, आपको दिया है, इट मीन्स यू आर समथिंग। सो आई फील सो गुड फॉर दैट टाइम कि मैंने एफर्ट्स किए और मुझे उन चीज़ों का पे बैक में मिला, रिस्पेक्ट मिली। प्राइज़ को हम अगर साइड पे रखें, अचीवमेंट के फेस में मुझे रिस्पेक्ट मिली, विच आई वॉन्ट। आई लव रिस्पेक्ट, सबको चाहिए होता है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, और मुझे वो रिस्पेक्ट मिली अपने जॉब प्लेस पे। दैट टाइम आई वॉज सो हैप्पी। इसके बीच में डार्क फेस भी आया था, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि जस्ट लीव इट बिकॉज टाइम इज़ गॉन, टाइम चला गया। सो वी डोंट थिंक वी शुड रिपीट दैट थिंग्स और डिस्कस दैट बुलशिट। सो ये मेरे मेल ओवरसीज़ सर की इंस्पेक्शंस भी हो गई, इंस्पेक्टर सर की इंस्पेक्शन भी बहुत स्मूथली हो गई थी। सो उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता थी कौन कौन सी, क्योंकि 1-2 इंस्पेक्शंस होती 3-3 महीने बाद हैं, तो प्रॉपर नहीं पता होता है कि आपको कौन कौन से एक्चुअल में चीज़ें जो पुराने रजिस्टर्स होते हैं उनको चेक करवाना है। सो वो सब क्लियर हुआ, बट लास्ट मेरी हुई थी, ये 2024 है, 2023 में एंड ऑफ द अगस्त को मेरी इंस्पेक्शन हुई थी। ओके, आई गॉट इट, लास्ट ऑफ द मंथ, बिल्कुल अगस्त में मेरी इंस्पेक्शन हुई थी सुप्रिटेंडेंट सर की, जो कि जब मैं किसी को बताती हूँ ना सुप्रिटेंडेंट सर की इंस्पेक्शन हुई थी, एवरीबडी इज़ लाइक शॉक्ड कि सुप्रिटेंडेंट सर की, और सुप्रिटेंडेंट सर की इंस्पेक्शन होती है हर 5 साल में। सो ये चीज़ क्लियर है। मेल ओवरसीज़ की इंस्पेक्शन होती है हर 3 महीने बाद, क्वार्टरली, साल में 4 बार। इंस्पेक्टर सर की इंस्पेक्शन होती है साल में 1 बार, 1 बार उन्होंने एनुअली आना ही आना है, ब्रांच चेक होगी ही होगी। देन होती है हमारे सुप्रिटेंडेंट, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो मेल ओवरसीज से भी ऊपर है, हमारे इंस्पेक्टर से भी ऊपर है, जो सुप्रिटेंडेंट पूरे डिवीजन, पूरे फॉर एग्जांपल जलंधर डिवीजन है, उनके जितने भी डिवीजन सब डिवीजन है उनके हेड वो भी इंस्पेक्शन कर चुके हैं मेरी ब्रांच में। सो आई हैव एक्सपीरियंस, बट मेरा एक गुड चांस ये था कि उस टाइम मेरे इंस्पेक्टर सर ने और मेरे मेल ओवरसीज ने बहुत ज़्यादा हम्बली उन चीज़ों को करा, और मेरे जो सुप्रिटेंडेंट सर थे उनकी नेक्स्ट मंथ ही जो है रिटायरमेंट हो गई थी। उससे पहले लास्ट इंस्पेक्शन जो वो मेरी ब्रांच की करके गए थे, और उनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी स्मूथली उन्होंने इंस्पेक्शंस करी, जो जो उन्होंने पूछा, जैसे जैसे पूछा कि टारगेट्स, तो उनको ऑलरेडी पता था क्योंकि वो भी मुझे 2 बार ऑनर कर चुके थे। सो उनको वो 2-3 बार सर ने मुझे ऑनर कर दिया था क्योंकि मेरी अचीवमेंट्स के लिए। सो उनको भी ये चीज़ पता थी कि आई पुट माई एफर्ट। सो उस मंथ कि मेरे थोड़े से जो अकाउंट ओपनिंग थे वो कम थे, बट ही अप्रिशिएट जो मैंने पास्ट में किया, ही अप्रिशिएट माई वर्क, ही रिस्पेक्ट माई वर्क, एंड आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट बैक, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। सो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपने काम कर दिया, क्योंकि जब मैं नहीं आई थी काफ़ी सारे ऐसे बीपीएम्स हैं जिन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप अब काम करोगे आपको इन फ्यूचर ये चीज़ें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बट आई टोटली डिनाई दैट। आप जो काम करते हो आपको उसको रिस्पेक्ट मिलती है, बट आप उस काम को करते करते एकदम ख़त्म कर दो, वो तो डिसरिस्पेक्टफुल हो ही जाएगा। बट हाँ, अगर वो अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से कम हो जाए, फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ मैंने अच्छे खासे अकाउंट खोले, बट इस मंथ मैं नहीं खोल पाई इतनी अमाउंट के, मैंने सिर्फ 15% वर्क किया है, बट दे नो, वो जानते हैं कि हमने कितना काम किया है, दे गिव यू रिस्पेक्ट, दैट्स इट।
वो था मेरा इंस्पेक्शंस का एक्सपीरियंस, उसी के साथ मेरे अचीवमेंट्स का एक्सपीरियंस, और उसी दौरान मेरी यूट्यूब ने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया, और दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और यूट्यूब के ऊपर मेरी फर्स्ट पेमेंट के ऊपर, यूट्यूब की जर्नी के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं, सो वो वीडियोस जाके चेकआउट करना। उन वीडियोस के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, और आई रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ़ यू जितने भी अभी तक कनेक्टेड हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल आई एम हियर, माई यूट्यूब चैनल ऑन दिस फेस। और फाइनली हम 50 के कंप्लीट करने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। सो बहुत सारी चीज़ों का वेट हो रहा है, उसी के बीच में वेट हो रहा है मेरे प्रमोशन का, क्योंकि आपको पता है कि GDS टू MTS का जो प्रमोशन था, जस्ट इग्नोर द साउंड। सो एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जब हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ कि मुझसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करते हो। सो सिंपली मैं बता दूँ, जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे पास सिर्फ वीवो का मोबाइल था, और आई लव दैट मोबाइल, जिसने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। देन उसके बाद मेरा दूसरा मोबाइल था वीवो का। आई नेवर यूज़ एनी माइक्रोफोन, आई नेवर यूज़ सम इक्विपमेंट्स टू रिकॉर्ड माई वॉइस। मेरा वोकल ही इतना है कि अच्छी खासी रिकॉर्ड हो जाती है वॉइस। तो अभी भी देर इज़ नो इक्विपमेंट, कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, इट्स जस्ट मोबाइल, और ये ओप्पो का मोबाइल है अभी, तो इसी से रिकॉर्ड हो रहा है। जस्ट मेरा वोकल साउंड अच्छा है तो रिकॉर्ड अच्छी खासी आवाज़ हो जाती है, तो दैट्स इट। So this is all about my experience from joining, public dealing, my achievements, my inspections, and I think सब कुछ हमारा कवर हो चुका है इसमें, मेरी टारगेट्स, अचीवमेंट्स। सो इसके बीच में हम बात करते हैं सबसे, अब दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, तो डोंट स्किप, बिकॉज अभी भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है। सो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ, एक जो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था वो ये था कि जब मुझे मेरा फर्स्ट एप्रिसिएशन अवार्ड मिला, कहते हैं ना कि अपने ही अपनों को खंजर मारते हैं, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। दैट टाइम अ BPM हु इज़ नॉट ओके विद दैट कि आई पुट सम एफर्ट्स टू डू समथिंग इन माई लाइफ, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो एक छोटा सा प्राइज़ था, वो मेरे घर पे आज भी रखा हुआ है, उसकी फ़ोटो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, उसकी फ़ोटो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करी है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज मेरे को फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट कर रहे थे मेल ओवरसीज़ इंस्पेक्टर सर और हमारे सुप्रीडेंट सर से ऑनर होना वाकई मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल बात थी। दैट टाइम काफ़ी एज्ड BPM है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि शी डू वर्क डे नाइट, ये वो ढींगा फलाना, और इन्होंने इतने अकाउंट्स ओपन करे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर आता है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप अगर इतने अकाउंट्स ओपन करोगी तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा कि ये BPM इतने अकाउंट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। देखो, मैंने इसलिए नहीं अकाउंट्स ओपन करे, या मैंने इसलिए नहीं अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले कि आप लोगों को वो क्रिटिसाइज़ करे या आप लोगों को भी प्रेशर आए। मैंने इसलिए करे हैं बिकॉज आई वॉन्ट दैट थिंग, आई वॉन्ट दैट प्राइस, आई वॉन्ट दैट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट दैट समथिंग फ्रॉम देम साइड। मुझे चाहिए थी वो चीज़ें, मुझे चाहिए थी वो रिस्पेक्ट, मुझे चाहिए थी वो मोटिवेशन। आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेरे को अच्छा लगता है मेरे को कोई ऑनर करे, मेरे को कोई रिस्पेक्ट करे। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी चाहिए, यू शुड टू टुक एफर्ट्स। मैंने सिर्फ वो किया कि जो मुझे चाहिए था, मैंने उसके लिए एफर्ट्स किए और मुझे पे बैक उसका मिला। बट दैट वॉज जस्ट अ वर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश थी, और मेरी एक ही फ्रेंड है, एवरीबडी नोज अबाउट हर, रमन, शी नोज़ वेरी वेल। उस दिन हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि हम दोनों को प्राइज़ मिला था। आई वॉज फर्स्ट, शी वॉज सेकेंड, एंड हमने ये सोचा था कि इसके बाद हम एक अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, हम खाने जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो हमने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से इस चीज़ दिन को सेलिब्रेट करेंगे, प्रॉपर अपना एक व्लॉग बना के इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे फॉर द होल लाइफ, एंड जब भी हम उसको देखेंगे हमें याद आएगा कि हमारा फर्स्ट प्राइज़ था, एंड वी वर सेलिब्रेटिंग इट वेरी गुड, ऑन द वेरी गुड वे। और बट जब सब चीज़ें मैसअप हो गई, कुछ भी नहीं हो पाया, इवन कि आई हैव ट्रॉफी इन माई हैंड, आई हैव माई गिफ्ट इन माई हैंड, और my eyes was filled with tears, and I was like, shit man, this is not for this time. And Raman was just consoling me, it's okay, that was he, it is not your fault. But I was like, no man, matlab I was thinking about so many things to create today, and this, I want to make this day my memorable, but this just missed my day. That time I was full of my eyes were full of tears, and I was full of emotions, like but दैट्स इट। बट छोड़ो, वो चीज़ें हो गई, सो आई डोंट वांट टू। बट ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप फीमेल की बात आती है, या जहाँ पे आप थोड़ा सा आगे करते हो,
सिर्फ आप अपना लेके चलते हो, बट सामने वाले को हमेशा लगता है कि आप उसको गिराने के लिए कर रहे हो। बट सीरियसली आई डोंट वांट टू डू। मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया कि मुझे इसको पीछे करना है। काफ़ी सब होते हैं ना जेलेसी फैक्टर, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप जेलेसी फैक्टर लेके करो कोई चीज़ से। नो मैन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू डू समथिंग बिकॉज आई वॉन्ट दैट थिंग। तो मैं अपने लिए करूँगी, मुझे किसी के लिए नहीं करना है। ना मुझे इंटरेस्ट है कि मैं किसी को पीछे करूँ या मैं किसी को कम करूँ, किसी से आगे हूँ, किसी की मैं बोलता है किसी की स्पेस लूँ, या कि कोई अगर किसी पे, देखो ना कोई मेरी सैलरी खा सकता है, ना मैं किसी की सैलरी खा सकती हूँ, ना कोई मेरे हिस्से की रिस्पेक्ट ले सकता है, ना मैं उसके हिस्से की ले सकती हूँ, ना कोई मेरी नॉलेज ले सकता है, ना कोई मुझे अपनी नॉलेज दे सकता है। दैट्स इट, दैट्स माई पॉइंट। आई डोंट नो इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं क्या एक्सप्रेस करूँ। सो सिंपली आई एम, मतलब होता है ना कि अपने काम से काम रखना, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो अगर ये वीडियो उस तक पहुंची है, उस अंकल तक, सो आई थिंक ही शुड नीड टू बी अंडरस्टैंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु एक्चुअली टाइप क्रोदिंग, काम, किसी का काम खराब करना। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मैन। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी की वजह से अपना दिमाग ख़राब करूँ या अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊँ कि इसको कैसे बर्बाद करना है। आई एम जस्ट डूइंग माई सेल्फ कि मुझे अपने आप को ग्रो करके अच्छा लेवल, अच्छा कैसे करना है, मुझे अपने लिए कैसे अच्छा करना है, मैं सिर्फ इसके बारे में सोचती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट बैड एक्सपीरियंस, सो जस्ट लेट इट गो। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस चीज़ को याद किया, बट देर इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस को लेके मतलब लाइक चलो, इस एक्सपीरियंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सो गुड एक्सपीरियंस इज़ दैट कि जब मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छे पेज पे था, सो अब सबको पता है कि हमारा पोस्टल वीक होता है जो कि अक्टूबर में आता है, प्रॉपर एक पोस्टल वीक होता है। सो उसमें क्या रहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें करते हैं सो पोस्टल वीक में। सो ये है 2024। सो 2023 में अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले आई रिसीव्ड अ कॉल नियर अबाउट इवनिंग टाइम 4:29 4:30 का टाइम था। सो अभी तो मेरी अननोन कॉल सारी ब्लॉक्ड है, बट उस टाइम मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। सो आई जस्ट पिक द कॉल एंड ही सेड हेलो आर यू सेजल, मैं आई सेड यस। सो उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम डीजी ऑफिस, डाक भवन, दिल्ली। सो आई वाज लाइक ओके, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा था कि यार मुझे तो क्यों ही कॉल आएगी। सो वहाँ से मुझे कॉल आई, देन आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मे बी इट इज़ फेक। सो मैंने बोला कि सॉरी आप कहाँ से बात कर रहे हो। सो उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम डाक भवन, फ्रॉम द डीजी ऑफिस। सो मैंने बोला ओके सर वेट आई विल कॉल यू बैक। सो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। देन आई जस्ट कॉल टू माई इंस्पेक्टर, सर आई रिसीव अ कॉल लाइक दिस। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि लेट वी चेक। सो उन्होंने जस्ट मुझसे, जब डाक भवन से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने सिंपली ये चीज़ पूछी कि आपकी डिवीज़न क्या है और आप किस डिवीज़न में काम करते हो। तो उन्होंने मेरे इंस्पेक्टर सर को, जब मैंने कॉल कट कर दी बिकॉज आई वॉज लिटिल नर्वस कि नहीं ये शायद फेक कॉल्स हो सकती है, और ऐसा होता है कि फेक कॉल्स आती हैं। और क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा था और स्टिल टचवुड अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट उस टाइम मैं नियर 25 के क्रॉस कर चुकी थी। तो मुझे फिर इंस्पेक्टर सर का कॉल आता है कि सेजल यू जस्ट रिसीव अ कॉल दैट वो ऑथेंटिकेट है, मतलब आप इस चीज़ से आप उनकी कॉल रिसीव करो, आप जो भी बात है आप उनसे सुनो। एंड जब मैंने रिसीव किया तो उन्होंने हम्बली बात करी, उन्होंने क्लियर करी ये चीज़ कि हम डाक भवन दिल्ली से बात कर रहे हैं। एंड आई वॉज हैप्पी, लिटिल बिट गॉट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। ओके, तो क्योंकि मैं काम ही उसके लिए कर रही थी, तो वहाँ से मतलब हेड ऑफ इतना मेन हेड से कॉल आना तो मेरे लिए काफ़ी अप्रिशिएटिंग था। सो मैंने उनकी बात सुनी था। ही सेड कि पोस्टल वीक आ रहा है एंड वी वांट समथिंग फ्रॉम योर साइड कि आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, वी सा योर वीडियोस एंड आप काफ़ी अच्छे नोट पे आपके पास पब्लिक है एंड वी वांट कि आप हमारे पोस्टल वीक के लिए एक वीडियो बनाओ। सो वी विल पोस्ट इट ऑन आवर सोशल मीडिया, ये वो वगैरह वगैरह। सो उसके बारे में बात हुई। सो देन दैट्स इट। सो उन्होंने बोला कि आपको जैसे सही लगे, चाहे आप अपने इक्विपमेंट से बना लो, चाहे आप हमारे इक्विपमेंट से बना लो। सो आई वॉज मैं अपने फ़ोन से ही कंफर्टेबल थी। सो मैंने उनको बोला कि सर आई एम टोटली कंफर्टेबल विद माई मोबाइल। सो उन्होंने बोला कि अगर आपको शूटिंग के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए हमारी इक्विपमेंट्स की नीड है या किसी भी चीज़ की नीड है फॉर द दैट पर्पज़ ऑफ वीडियो, सो आप हमें बोल सकते हो कि वी विल ऑर्गेनाइज और हम आपको वो सब चीज़ देंगे। देन यू विल जस्ट क्रिएट अ वीडियो फॉर द पोस्टल वीक। देन
दैट टाइम आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में शेयर करी, ये चीज़ मैंने रमन के साथ शेयर करी, और इंस्पेक्टर सर सबको पता चल चुका था कि मुझे डाक भवन दिल्ली से कॉल आया है। उसके बाद 2-3 जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई उसमें मुझे और ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, एंड आई वॉज़ लाइक या मैन आई डू समथिंग, मैंने कुछ किया है। मेरे लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मतलब सभी बीपीएम्स को ये पता चला डाक भवन से फ़ोन आया, तो सब लोग मुड़ के देखते थे मीटिंग में, डाक भवन से कॉल आया, किस लिए कॉल आया यार, लाइक ओह नो। उससे पहले मेरा वो बैड एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैं उस लिए भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि थैंक्स टू गॉड, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सब देखते हैं। तो उसके बाद आज ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगी। सो जब मुझे वो कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद जब कॉल आई 1-1.5 हफ्ते बाद, उनका दोबारा मुझे मैसेज आया, व्हाट्सएप से आया कि अपने इंस्पेक्टर सर का नंबर दो, अपनी डिवीज़न का नेम बताओ, ये वो। तो मैंने जो डिटेल थी भरने के बाद उन्होंने मुझे थैंक्स बोला, एंड स्टिल, और एक और चीज़, स्टिल उनका नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेव है, और उन्होंने भी मेरा नंबर सेव किया है अपने व्हाट्सएप पे। उनके स्टेटस मेरे को शो होते हैं जब भी वो कोई पोस्ट ऑफिस की कोई चीज़ डालते हैं, और या जब भी मैं कोई पब्लिकली स्टेटस डालती हूँ उनको शो होता है। मतलब आई फील गुड। और मुझे कोई क्वेरी चाहिए थी, एक बार मैंने मैसेज किया था, एंड दे रिस्पॉन्स वेरी हम्बली, वेरी काइंड। डाक भवन दिल्ली तक बढ़िया है, मतलब घर वाले भी खुश हो गए थे कि डाक भवन दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक टॉपिक पे मुझे वीडियो बोला था, सो उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के उनको दे रही थी। सो वो उन्होंने पोस्ट करी है नहीं करी है, मैंने उनसे कोई मतलब नहीं पूछा, क्योंकि आई वॉज जस्ट हैप्पी। मैंने बोलता कि जिस मेरे को रिस्पॉन्स इतना सा रिस्पेक्ट मिली, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, दैट्स इट, दैट्स इनफ। दैट वॉज द मोस्ट गुड एक्सपीरियंस। इससे ज़्यादा अच्छा गुड एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता, कि इससे अच्छा और क्या ही होगा। मैंने सब सब ले लिया, मुझे सब मतलब सब बढ़िया था, क्योंकि मैंने जस्ट एक बीपीएम एज अ बीपीएम ज्वाइन करा था, जो कि इंडिया पोस्ट में सबसे छोटी पोस्ट मानी जाती है, फर्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होते हो। मेरे को मेल ओवरसीज सर से भी ऑनर मिला है, मतलब रिस्पेक्ट मिली है, और ऑनर किया है बाय प्राइज़। इंस्पेक्टर सर से भी मिला है, हमारे सुप्रिटेंडेंट सर से भी मिला है, मुझे पीएमजी मैडम से भी मिला है, और डाक भवन से भी वो रिस्पेक्ट मिली है। सो आई एम जस्ट grateful for the everything, that's enough for my experience, good bad सब हो गया। इसके बीच में मेरी यूट्यूब होगी, दिस इज ऑल फॉर माई एक्सपीरियंस टिल नाउ। अब बस वेट है प्रमोशन का, और प्रमोशन जैसे ही होगा आई विल बी लाइव। आई वॉन्ट टू डिक्लेयर माई रिजल्ट लाइव विद यू, लाइव सेशन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया कि मैंने कोई लाइव सेशन नहीं करा है। सो जब रिजल्ट आएगा लाइव सेशन तभी होगा, उसमें मेरा रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, और आप लोग के जितने क्वेश्चन हैं वो भी हो जाएंगे, और मैं थोड़ा और प्यार दिखाओ, थोड़ा और वीडियो शेयर करो, मे बी तब तक हमारे 50K भी कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर ऑल माई एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो पूरी देखी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने अपना ब्यूटीफुल टाइम, अपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मेरे पे इन्वेस्ट करा, और पूरी वीडियो अभी तक यहाँ तक देखी है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है, कोई गुड या बैड एक्सपीरियंस आपका रहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आपको मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।